नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पे मैं आपको सीटीसी बोर्ड का +2 का कॉमर्स पढ़ाने वाला हूँ और आपको मैं सारे कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इसी के साथ आपको मैं हर एक न्यूज एंड अपडेट देता रहूंगा सीटीसी के रिलेटेड। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरे को इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पे फॉलो जरूर कीजिएगा। और आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परचेस रिटर्न बुक। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है परचेस रिटर्न बुक। तो परचेस रिटर्न बुक को जानने से पहले हम एक एग्जांपल की तरफ चल लेते हैं जो हमने पिछले वाले वीडियोस में अपना डिस्कस किया था। तो जैसे राठौर है, तो राठौर साहब और सिंह साहब, जैसे राठौर साहब ने सिंह साहब को सेल रिटर्न कर दिया था, मतलब सेल किया था, सामान क्या गुड्स सेल किया था। तो सिंह साहब ने उसमें देखा कि कुछ बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, तो सिंह साहब ने राठौर साहब को रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया? सेल्स। तो सेल्स रिटर्न हो गया उनका। तो राठौर जी ने अपने सारे सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया अपने सेल्स रिटर्न बुक में। तो वैसे सिंह साहब जैसे बहुत सारे और भी तो होंगे ना, तो इसलिए उन्होंने एक बुक ही बना लिया कि ले भाई अब जितने भी सेल्स रिटर्न आएंगे मैं सारे सेल्स रिटर्न बुक में ही एंट्री करूंगा। तो वैसे ही हमारा परचेस रिटर्न बुक का भी कुछ फंडा है। तो परचेस रिटर्न बुक का फंडा क्या है कि जैसे कि सिंह साहब ने परचेस किया गुड्स, क्या किया? गुड्स परचेस किया, किससे? राठौर जी से। अब उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो उन्होंने उनको रिटर्न कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? परचेस जो था रिटर्न कर दिया। तो क्या बन गया? ये परचेस रिटर्न बन गया वो। तो वैसे ही जैसे कि सिंह साहब है, तो सिंह साहब तो एक ही डीलर से डीलिंग नहीं करते होंगे ना, तो बहुत सारे डीलर से डीलिंग करते होंगे। इसलिए वो उन्होंने क्या सोचा, ठीक है भाई अब बहुत सारे जब डीलर हो गए हैं तो मैं इसलिए सेपरेट बुक बना लेता हूँ परचेस रिटर्न बुक का। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आप परचेस रिटर्न बुक समझ लेते हैं तो आपको सारे डाउट्स क्लियर में करवा दूंगा। ठीक है। तो अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं परचेस बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक का, तो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रहा। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं अपने परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट। तो देख लेते हैं अपना। तो यहाँ पे हमको पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है भाई? डेट मेंशन अपना करना पड़ता है, डेट कलम बनाना पड़ता है, पर्टिकुलर्स कलम बनाना पड़ता है, क्रेडिट नंबर देना पड़ता है और लेजर फोलियो देना पड़ता है। लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर जहाँ पे हमने ये एंट्री किया होता है वो हमको लिखना पड़ता है। डिटेल्स लिखना पड़ता है, उसका अमाउंट लिखना पड़ता है। तो चलिए हम अपना देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्रिपेयर परचेस रिटर्न बुक ऑफ राजा एज पर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमको राजा का एक परचेस रिटर्न बुक बनाना है। तो ठीक है, बना लेते हैं। मैं 5th को रिटर्न बुक टू जैस्मिन पब्लिशर्स लुधियाना आया है, मतलब हमने रिटर्न किया है जैस्मिन पब्लिशर्स को, लुधियाना वालों को। क्या रिटर्न किया भाई? 10 अकाउंटेंसी बुक 200 रुपीज ईच के और बिजनेस स्टडीज के 15 बुक जो कि 150 के हैं और ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला था 10%। तो चलिए उसको सीधा सीधा एंट्री कर देते हैं। तो जस्मीन पब्लिशर्स लुधियाना को हमने सामान रिटर्न किया है भाई। ठीक है। और 10 अकाउंटेंसी के बुक जो कि 200 रुपीज ईच के थे, तो उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिसका अमाउंट हमारा बन जाता है 2000 रुपीज ओनली। और 15 बिजनेस स्टडीज के बुक जो कि हमने उसको रिटर्न किया है, उसका वही अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसका अमाउंट कितना बनेगा भाई? हमारा 2250 रुपीज ओनली। और उसके बाद अगर आपको कभी लिखना होता है क्या, यहाँ पे टोटल करना पड़ता है ना, तो टोटल में आप कभी भी एक ऐसा मार्जिन खींचिएगा अपने कॉपी में, डबल मार्जिन। ठीक है, कितना? डबल मार्जिन। पहले एक डबल मार्जिन खींचिएगा, उसके बाद आप एक टोटल अमाउंट लिखिएगा भाई। तो ठीक है, हम यहाँ पे अपना टोटल अमाउंट लिख देते हैं। कितना भाई हमारा टोटल अमाउंट? 4250 रुपीज ओनली। ठीक है। उसके बाद हमको एक लेस भी मिला है, तो चले हम यहाँ पे अपना लेस अमाउंट भी लिख देते हैं। तो ये हुआ हमारा ट्रेड डिस्काउंट 10% का लेस। तो यहाँ पे हमने किया कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। तो हमको ट्रेड डिस्काउंट 10% का मिला था, तो 4250 का 10% कितना होता है भाई? हमारा 425 रुपीज ओनली। उसके बाद हमको एक फाइनल अमाउंट मिलता है जिसको हमको पे करना पड़ता है, जिसका रेट हो गया हमारा 3825 रुपीज ओनली। ठीक है। उसके बाद हम अपने सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ चले जाते हैं कि क्या है हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन में 6 को रिटर्न कॉपीज टू रंजन किताब महल देवगढ़। ठीक है। तो रंजन किताब महल को हमने, रंजन किताब महल देवगढ़ जो कि रहने वाले, हमने उनको अपना गुड्स रिटर्न कर दिया है। ठीक है। क्या रिटर्न किया? 50 A4 साइज की कॉपीज जो कि एक कॉपी 60 रुपीज का था, तो उसका दाम कितना बन जाता है भाई? हमारा 3000 रुपीज हमारा दाम बन जाता है। ठीक है। उसका हमको क्या करना पड़ता है? उसका एक ये देखिए, हाँ, को टोटल करने के लिए पहले डबल लाइन खींचना पड़ता है, उसके बाद
हमें उसका फाइनल अमाउंट लिखना होता है। फाइनल अमाउंट कितना, 3000 रुपीज ऑनली। उसके बाद हमको उसका ट्रेड डिस्काउंट जितना हमको मिला था हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट हमको 8% मिला था, तो 3000 का 8% हमारा कितना होता है भाई, 240 रुपीज ऑनली। ठीक है, उसके बाद हमको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 2760 रुपीज ऑनली। ठीक है, उसका थर्ड ट्रांजेक्शन जो कि हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है May 8 को हुआ था, परचेज रिटर्न टू गुड्स, परचेज रिटर्न टू नारायण त्रिपाठी एंड कंपनी, जो कि अंगुल के हैं। तो चलिए यहाँ पे हम उनका एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे क्योंकि हम डेट लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हमने उसका एंट्री कर दिया। जो सामान लिया था उसका भी एंट्री कर देते हैं, 25 एटलस बाय ऑक्सफोर्ड, जो कि 335 का एक बुक था। तो यहाँ पे हमने उसका एंट्री लिख दिया, जिसका अमाउंट हमारा कितना बनता है भाई, 8375 रुपीज ऑनली। ठीक है, उसके बाद हमको 5 मैप्स जो कि 65 ईच के थे, तो हमने उसको भी एंट्री यहाँ पे कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे हमको उसका अमाउंट कितना बन जाता है, 325 रुपीज ऑनली। उसके बाद हमको एक फाइनल अमाउंट लिखना पड़ता है, टोटल अमाउंट। तो हमको पहले डबल लाइन खींचेंगे, ठीक है, डबल लाइन हमने खींच लिया। उसके बाद हमको उसका टोटल अमाउंट लिख देते हैं, इतना भाई वो उसका टोटल अमाउंट हमारा 8700 रुपीज ऑनली। उसके बाद हमको उसका लिखना पड़ता है क्या, लेस हमको कितना मिला था, 5% उसका ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका ट्रेड डिस्काउंट लिख देते हैं 5%। तो 8700 का 5% हमारा हो जाता है 435 रुपीज ऑनली। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद हमारा अमाउंट बन जाता है 8265 रुपीज। उसके बाद हमको लास्ट में टोटल लिखना पड़ता है। तो चलिए हम टोटल यहाँ पे कर देते हैं। तो उसका सम अप करने पर इसका रेट बन जाएगा भाई कितना, 14,850 रुपीज ऑनली। तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न बुक का पहला प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ भाई। तो चलिए मुंह घुमा के, बाल झाड़ के, मतलब चोटी झाड़ के, अब चलिए पढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या बोला है, प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक ऑफ आहूजा ट्रेडर्स एज पर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑनली। ठीक है भाई, आहूजा ट्रेडर्स का ये परचेज रिटर्न बुक है। तो चलिए हम प्रिपेयर कर देते हैं। तो क्या है ट्रांजेक्शन, हम पढ़ लेते हैं। जुलाई 15 रिटर्न गुड्स टू उर्वशी गारमेंट्स रियामाल। तो रियामाल वाली उर्वशी, अरे उर्वशी रोटेला नहीं भैया, उर्वशी गारमेंट्स को हमने रिटर्न किया है जो कि रियामाल के हैं। तो चलिए यहाँ पे हम उनका लिख देते हैं साफ साफ। ठीक है, तो ये हो गया उर्वशी गारमेंट्स रियामाल, जो कि 10 शर्ट्स हमने उनको रिटर्न किया था, जो कि ईच 210 रुपीज के ओनली थे। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया, जिसका रेट कितना बन जाता है, 2100 रुपीज ओनली। और उसके बाद 19 स्पार्क की जीन्स जो कि 750 रुपीज ओनली के थे, हमने उसको भी रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो कलर के हिसाब से नहीं आते। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कलर इज नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर किया हुआ था वैसा कलर नहीं हुआ है। तो रेट कितना बन जाता है, स्पार्की 19 स्पार्की जींस का 14,250 रुपीज ऑनली। ठीक है, उसका एक फाइनल अमाउंट बन जाता है हमारा 16,350 रुपीज। उसके बाद हमको लेस कितना मिला था, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको लेस मिला था भाई कितना, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमको यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे हमने उठाया और इसको पटक डाला। जैसे कि मैं पटक रहा हूँ, उठाना पटकना मेरा काम है, आपका काम लिखना है। तो आप लिख रहे होंगे, नोट अच्छे से कर रहे होंगे। तो 16,350 रुपीज का 10% कितना होगा भाई, ये होगा उसका कुछ 1635 ओनली रुपीज। ठीक है, उसके बाद एक उसका फाइनल बिल अमाउंट हमारा बनता है कितना, लेस करने के बाद 14,750 रुपीज ऑनली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि जुलाई 16 को हुआ है। हमने रिटर्न गुड्स किया है रंजन कपड़ा महल को, जो कि संबलपुर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनका एंट्री कर देते हैं। चलिए, संबलपुर रंजन किताब महल, कपड़ा महल, किताब महल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका एंट्री कर देते हैं। कितना गुड्स उनको रिटर्न किया था भाई, 15 लेगिंग्स जो कि 350 रुपीज के थे, तो उनको हमने रिटर्न कर दिया। तो उसका रेट कितना बनता है भाई, 5,250 रुपीज ऑनली, 25 नहीं। ठीक है, उसके बाद और क्या रिटर्न किया हमने, 7 लक्स कोजी के बॉक्सेस जो कि थे वो 550 रुपीज ईच बॉक्स था, तो हमने उनको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हम उसका एंट्री कर देते हैं। तो हमारा कितना अमाउंट बन गया भाई, 3,850 रुपीज का उसका अमाउंट बन गया। उसके बाद हमको उसका एक फाइनल अमाउंट रेडी करना पड़ता है। फाइनल अमाउंट हमारा हो जाता है 9,100 रुपीज ऑनली। उसके बाद हमको उसका ट्रेड डिस्काउंट लिखना होता है। तो उसका हम ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे
रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला था भाई कितना, ओनली 5% का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो 9100 का 5% कितना होगा भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 455 रुपीज ओनली। उसके बाद हमको डिस्काउंट करने के बाद फाइनल बिल अमाउंट हमारा बन जाता है 8645 का। ठीक है भाई, अब इतना हो गया आपका क्लियर। अब आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए आप अपने से खुद से रिकॉर्ड करें बिजनेस ट्रांजेक्शन को सारे अपने कॉपी में। ठीक है, तो जुलाई 18 को हमारा और एक ट्रांजेक्शन हुआ है भाई, क्या, परचेस रिटर्न टू रूपा ट्रेडर्स जो कि राउल किला की है। अरे रूपा जी, चलिए 25 लक्स कोजी के वेस्ट गंजियां जो कि 355 का ईच था, 355 ईच लक्स कोजी के गंजियां, ये कैसा ट्रांजेक्शन है, ये तो झूठा ट्रांजेक्शन है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख डालते हैं 25 लक्स कोजी के वेस्ट जो कि 355 का था। तो यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हो गया कॉपी, सॉरी हमको पहले किसको रिटर्न किया है उसका नाम लिखना होता है, रूपा ट्रेडर्स राउल किला। तो यहाँ पे हमने जिसका नाम लिखना होता है, जिसको हमने रिटर्न किया है सामान, उसका नाम लिख दिया। जो रिटर्न करना है फिर उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 25 लक्स कोजी के वेस्ट जो कि 355 ईच के थे, जिसका हमारा रेट बन जाता है कितना, 8875 रुपीज ऑनली। ठीक है, अब 5 कुर्ताज जो कि 450 रुपए के ईच के थे, तो यहाँ पे हमने उसको भी रिकॉर्ड कर दिया भाई, जिसका हमारा अमाउंट बन जाता है 2250 रुपीज। उसके बाद उसका एक फाइनल अमाउंट हमारा रेडी हो जाता है 11,125 रुपीज। उसके बाद हमको उसका लेस करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमने लेस कर दिया, कितना भाई, 10% डिस्काउंट हमको मिला था। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया कि हमको 10% डिस्काउंट मिला था। तो 11,125 रुपीज का 10% कितना होता है भाई, 11,112.5 रुपीज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया, सॉरी 1,112 रुपीज बनता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो उसका फाइनल अमाउंट हमारा बन जाता है कितना, 10,012 ओनली। तो यहाँ पे हमारा हो गया, मैंने राउंड ऑफ करके उसको लिख दिया है। ठीक है, और उसका एक टोटल अमाउंट हमको लिखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना टोटल अमाउंट भी भर देते हैं भाई, TOTAL थोड़ा मैं कॉमेडियन हूँ, ठीक है ना। तो 33,372 रुपीज का हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट बन जाता है। अब चलते हैं अपने थर्ड वाले ट्रांजेक्शन की तरफ। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा एज पर